23 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तस्वीर साफ नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। 24 का चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि चक्रव्यूह रचा जाता है चुनावी बिसात पर एक दूसरे के खिलाफ। कैथल सीट हाई प्रोफाइल सीट है, आदित्य सुरजेवाला इनकी नहीं, इनके पिता जो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी कैथल से, क्योंकि सामने लीलाराम गुर्जर हैं। आदित्य सुरजेवाला, उनके पिताजी रणदीप सुरजेवाला, और रणदीप सुरजेवाला के जो पिताजी शमशेर सुरजेवाला, वो बड़े कद के नेता थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चुनाव लड़ा जा रहा, राजनीति की जा रही है। अब युवा हैं, 30 साल की उम्र इनकी आदित्य सुरजेवाला की, इनको चुनावी रण में उतारा है इनके पिता की तरफ से। सुरजेवाला भी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए, मतलब जैसा कि अभी सूरज भारद्वाज जी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर भाजपा की आ गई तो इस बार दावेदारी यहाँ से भी पहली बार कहा कि मैंने तो इतने सालों से मांगा ही नहीं। जब 2 विधायक होते थे बीजेपी के हरियाणा में, तब से मैं चुनाव लड़ता और जीतता रहा। और सही बात है, 6 बार लगातार विधायक बना, 7वीं बार फिर मजबूत है वहां से। इस बार चित्रा सरवारा ने जरूर, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में हम कहें तो 2014 से पहले कोई इतना बोलबाला नहीं था। इनेलो के साथ एक छोटी सी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती 4 विधायक और 2 विधायक पत्रकारों के जो संपर्क में रहते थे, जो मैसेज भेजते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनमें अनिल विज साहब होते थे, एक रामविलास शर्मा होते थे और एक ओपी धनखड़ होते थे। जीत का सहरा तो 2014 की जीत का सहरा तो रामविलास शर्मा के सर पर सजना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए। कमलेश ढांडा बहुत पुअर परफॉर्मेंस हर बार रही इनकी, मंत्री पद इनको दिया, राज्य मंत्री थी, लेकिन इस बार लगा कि बीजेपी शायद टिकट काट देगी, लेकिन टिकट नहीं काटा। अभी पीछे चल रही, कोई हैरानी की बात नहीं मुकेश जी यहाँ पर, अगर ये पीछे चल रही है। बहुकोणीय मुकाबला है, बहुकोणीय ऐसे कि रामपाल माजरा इनेलो की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के मजबूत है, कद्दावर नेता है, वो चुनाव मैदान में है। ये विकास सहारण, इनका अपना कद नहीं, जैसे कि हमने पहले बात की आदित्य सुरजेवाला की, वो राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। विकास सहारण हिसार से लोकसभा सांसद जेपी के बेटे हैं, तो बेटे को टिकट दिलवाया, टिकट से पहले नॉमिनेशन करवा दिया था 11 तारीख को ही, और उसके बाद अब आगे चल रहे रुझानों में। लेकिन सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कॉन्फिडेंस था या मतलब कांग्रेस को धमकी? वो कहते कि हम ही कांग्रेस हैं। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि बिना टिकट के नॉमिनेशन, तो कहा कि हम ही कांग्रेस हैं, असली कांग्रेस हम है। देवेंद्र सिंह बबली, ये राहत है थोड़ी सी फिलहाल रुझानों में टोहाना से। अच्छा। लगा था कांग्रेस की टिकट मिलेगी। बबली की भी ये जो जीत है, इसको भी आप जीत नहीं कहूंगा मैं, आगे चल रहा है जो रुझान है। तो जेजेपी में थे, फिर जेजेपी के बाद इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, वहां पे टिकट मांगी, नहीं मिली, फिर भाजपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका पर्सनल तौर पे रुतबा अच्छा है या जनाधार है, लेकिन मुश्किलें हैं। अपने ही पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से, जो एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। पीछे कविता रानी, पहलवान, WWE में पहलवानी करती रहे कविता रानी। जुलाना सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। ये बताइए कि आगे कौन है? विनेश फोगाट यहाँ से है ये ना जी, जो खली है अपने जी, उनकी टीम से रही, वहां पे ट्रेनिंग ली बकायदा उन्होंने जालंधर में जाकर। जुलाना से विनेश फोगाट है, बड़ा चेहरा है, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश विदेश के लोग भी जानना चाहते कि जुलाना विधानसभा का परिणाम क्या होगा। कि कविता रानी की तस्वीर आ गई तो आप ये मान के चलो कि जो विनेश फोगाट की नहीं आई तो वो आगे चल रही हैं। अगर ये पीछे आ गई, विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुकोणीय मुकाबला है। बहुकोणीय इसलिए कि अमरजीत ढांडा सिटिंग एमएलए है, जेजेपी की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था, एकमात्र ऐसे विधायक जो जेजेपी के साथ जुड़े रहे। 3 विधायक बचे थे, 7 भाग गए थे। इनकी जो आगे चल रही हैं, इसको लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है। जो पहले लग रहा था कि एक तरफा माहौल होगा, वैसा माहौल चुनाव प्रचार खत्म होते तक नजर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने जो जातीय समीकरणों को लेकर अपने उम्मीदवार को उतारा था, उसके बाद जेजेपी की तरफ से अमरजीत ढांडा बहुत कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर है। और मामन खान, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था, फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हवा का फायदा क्या मामन खान को मिल रहा है, और थोड़ा माहौल वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब होते रुझानों में तो नजर आ रहे हैं। आफ्ताब अहमद बड़े कद के नेता है, नू से इस बार आगे है। यहाँ कोई हैरानी नहीं कि इस सीट पर ये रुझानों में और परिणामों में दोनों में आगे रहे और जीत दर्ज करे। आफ्ताब अहमद बड़ा नाम है कांग्रेस में, और नू क्षेत्र में लगातार बेदाग छवि आफ्ताब अहमद की, और अभी रुझानों में आफ्ताब अहमद आगे चले। लेकिन यहाँ अगर हम नू की बात करें तो ये बड़ा चेहरा है अरविंद शर्मा, रोहतक से हार गए थे चुनाव दीपेंद्र हुड्डा से। जितनी बड़ी पिछली जीत थी उतनी बड़ी इस बार हार थी, लेकिन गोहाना से इनको टिकट दिया है। योगेश्वर दत्त टिकट की चाह में थे,
दरवाजा खटखटाया था आलाकमान का योगेश्वर दत्त ने, पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट। लेकिन टिकट इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को। बगावत भी बड़े स्तर पर हुई थी। कुलदीप शर्मा गन्नौर से पीछे। यहां देवेंद्र कादियान क्या बाजी मार जाएंगे जो निर्दलीय हैं? कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक बिल्कुल, फॉर्मर स्पीकर। अगर ये पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां कुलदीप शर्मा, चेहरों पर मुहर लगाएगी जनता या फिर किसी युवा में अपना भविष्य तलाशेगी गन्नौर की जनता? इस पर नजरें हैं। देवेंद्र कादियान मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से आगे। ये तस्वीर बार बार ये भी दिखा रही है कि इसी चेहरे के पीछे पूरा चुनाव ये लड़ा गया है। मंजू हुड्डा, ये तस्वीर देख लीजिए, गढ़ी सांपला किलोई से पीछे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने मंजू हुड्डा पर दांव खेला है। जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा लेकिन हार गई थी और अब गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव प्रचार हमने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि वहां पे शायद उनको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा हरियाणा उन्होंने संभाल रखा था। जी।